स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्निंग फॉर फ्यूचर विद प्रिया में। आज हम स्पोकन इंग्लिश का जो डे 1 है वो लेके आए हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेस से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और डे बाय डे मॉडरेट से हाई लेवल पे जाएंगे, ताकि आपको जो ये स्पोकन लैंग्वेज का जो डर है, स्पोकन इंग्लिश का जो डर है वो आपका बिल्कुल दूर हो जाए। इंग्लिश को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप में से कई बच्चे हैं या कई जो अब मेरे व्यूअर्स है वो सोचेंगे कि ये क्या छोटे बच्चों वाला हमें सिखा रहे हैं, ये सब तो हमें पहले से आता है। बट मेरा क्या है, मेरी इंटेंशन है कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊं, जिसमें किसी को भी हो सकता है आपको डाउट ना हो, बट हो सकता है दूसरा व्यूअर है जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है उसको कोई डाउट हो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगी। और जिनको ये सब आता है तो वो क्या है, रिकॉल कर लीजिए, ताकि कोई डाउट हो या आप भूल गए हो, कुछ भी हो, आप दोबारा आपको उसको अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से जान पाओ। तो जो हम इंग्लिश लैंग्वेज का, स्पोकन लैंग्वेज का जो कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या है, उन वर्डों का मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे हम क्या है, ट्रांसलेट कर सके। इंग्लिश के किसी वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके और इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। ये दोनों क्या होता है, जरूरी है। ये हम तब कर पाएंगे जब हमें क्या है, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो पाए, हमें छोटे छोटे वर्डों का मीनिंग पता हो, और हमें पता है कि सेंटेंस बनाने के लिए, किसी सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यदि मैं बोलूँ कि एक सिंपल सा सेंटेंस, मैं बात कर रही हूँ, एक बिल्कुल हिंदी भाषा का बिल्कुल आसान सा वाक्य है। यदि मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की बात करूँ तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए कि यदि मैं इंग्लिश में सेंटेंस बना रही हूँ, फॉर्मेशन कर रही हूँ, इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैसे यूज करेंगे, उसके साथ हमें क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, उस सेंटेंस को फॉर्म करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसको कैसे करेंगे सेंटेंस की। यदि हम बना रहे हैं, हम सेंटेंस को फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, एंड में क्या आएगा, हमें ये सब चीजें पता होना चाहिए। तो यदि इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो आप सामने देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, कि यदि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, डूअर बोलते हैं, करता, किसी भी काम को करने वाला, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, जो हमारी मेन क्रिया के मीनिंग को क्लियर करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद हमारा आएगा वर्ब, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया, जो भी काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट जो भी वर्क कर रहा है, जो हमारा करता है, वो जो भी काम कर रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसको वर्ब। ठीक है। तो यदि हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, और फिर लास्ट में कहीं कहीं सेंटेंस में आपको क्या है, ऑब्जेक्ट भी मिलता है। कंपल्सरी नहीं है कि आपको हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट मोस्टली सेंटेंसेस में क्या है, आपको मेन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट भी मिलता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी सेंटेंस को हम इंग्लिश में फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किन किन बातों को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे या किन किन रूल को हम फॉलो करेंगे। तो आज मैं सिर्फ आपका इज, एम, आर, तीन जो बेसिक से वर्ड है, जो हमारे आपने कभी इंग्लिश पढ़ी होगी, सुनी होगी, तो आप ये वर्ड क्या है, डेली हमारे यूज होते हैं, इज, एम एंड आर। तो आज सिर्फ इन तीन सेंटेंस या तीन वर्डों को ही हम क्या है, इंग्लिश में यूज करेंगे, चेंज करेंगे और उनसे सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो ये इज, एम, आर का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है इज, एम, आर, हमेशा हमारे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, जो समय भी चल रहा है उसमें ये यूज होंगे। और इनके लास्ट में यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा आपका, कर रहा है, खा रहा है, जा रहा है, गा रहा है, रो रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, आ रहा है, तो वो क्या है, आपका वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है, और उसमें हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इज, एम एंड आर। जरूरी नहीं तीनों हमारे इकट्ठे यूज नहीं होंगे, किसी सेंटेंस में हो सकता है इज यूज होगा, किसी सेंटेंस में हो सकता है एम यूज हो, किसी सेंटेंस में हो सकता है आर यूज हो। तो आज हम इसको इज, एम, आर को क्लियर करते हैं हमारे डे 1 में, कि कहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, कहाँ पे हम एम का यूज करेंगे और कहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। यदि इज की बात करें तो इज का यूज क्या होगा आपका, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, और सिंगुलर में आपका क्या आ जाएगा, ही, सी, इट, या किसी का भी नेम, क्या, ही, सी, इट, या किसी का भी नेम। सिंगुलर नंबर की बात करें तो किसके साथ, ही, सी, इट,
या फिर किसी का भी नेम हो, तो उसके साथ क्या आएगा आपका इज। यदि एम की बात करें तो एम में कोई डाउट नहीं है, एम हमेशा आई के साथ यूज होगा। और यदि आर की बात करें तो आपके प्लूरल नंबर के साथ, जैसे आपका वी हो गया, यू, दे एटसेट्रा, इन सभी के साथ आपका क्या होगा, आर यूज होगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे हम इज का यूज करेंगे, कहाँ पे हम एम का यूज करेंगे और कहाँ पे हम आर का यूज करते हैं। सेंटेंस लेते हैं और उनको क्या है हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए। सामने कुछ सेंटेंस देख पा रहे हो, कुछ वाक्य देख पा रहे हो जो हिंदी में लिखे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सेंटेंस के लास्ट में क्या है, रहा है, रही है, रहे है, रहा है, रहे हैं, रहा है या रही है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, तो उसमें क्या आएगा आपका इज एम आर का यूज होगा। तो इन सेंटेंसों को क्या है हम अपने सेंटेंस के जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या है ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, वह सो रहा है। वह, अब आपको पता होना चाहिए कि जो वह है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। क्या बोलते हैं, ही। तो इसका क्या हो जाएगा, ही। और मैंने बता दिया है कि ही के साथ जो हमारा सिंगुलर नंबर है उसके साथ क्या आएगा आपका इज। ही इज, सोने को बोलते हैं स्लीप। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट हो गया। ये जो ही है वो क्या हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग हमारी मेन वर्ब जिसको आप बोलते हो क्रिया। क्लियर। सेकंड, वह नाच रही है। यहाँ रही है तो आपको पता है ये वह किसके लिए यूज हो रहा है, एक फीमेल के लिए, एक लड़की के लिए, गर्ल के लिए यूज हो रहा है। तो यदि यहाँ ही आपका बॉय के लिए, मेल के लिए यूज होगा, और यहाँ क्या है सी आपका, यदि फीमेल की बात करें तो क्या यूज हो जाएगा, सी। सी भी आपका सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। सी इज डांसिंग, वह नाच रही है। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और डांसिंग हमारी मेन वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम पत्र लिख रहे हो। तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। तो क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ मैंने बता दिया है आर का यूज होगा। यू आर राइटिंग। अब इसमें हमारा पत्र क्या है, लिख रहे हो, तो अ लेटर, ये हमारा क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारी मेन वर्ब और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, रोहन सेब खा रहा है। इसमें क्या है, किसी का नेम दे रखा है रोहन, तो रोहन किसी का नाम है, उसके साथ आपका इज हो जाएगा। और खाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट। ईटिंग एन एप्पल। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नंबर है इसके साथ इसलिए हमने इज यूज किया है। ईटिंग हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब, और एन एप्पल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। वे के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, दे। वे खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग। अब आप बोलोगे कि दे के साथ आर क्यों यूज किया है, क्योंकि वे क्या है आपके बहुवचन को, प्लूरल को शो कर रहा है। सिंगुलर और प्लूरल में यदि कोई इंसान की बात कर ले, किसी चीज की बात कर ले, यदि एक है तो वो सिंगुलर में आएगा, और एक से ज्यादा, 2 हो जाए, 10 हो जाए, 50 हो जाए, 100 हो जाए, वो मैटर नहीं करता, बट एक से ज्यादा होना चाहिए। तो वे क्या है, हो सकता है इसमें 2 हो, 4 हो, 5 हो, 7 हो, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता, बट वो क्या हो जाएंगे आपके प्लूरल में आएंगे। तो और मैंने बताया कि प्लूरल के साथ आप क्या यूज करोगे, आर। मोर नाच रहा है, तो जो ये मोर है क्या है, ये आपके बर्ड का नाम है, पक्षी का नाम है, नेमिंग वर्ड हो गया ना। तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, मोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीकॉक। सिंगुलर नंबर है, किसी का नाम है, इज हो जाएगा। और नाचने को क्या बोलते हैं, डांस। पीकॉक इज डांसिंग। क्लियर। सीमा हंस रही है। सीमा क्या है, किसी लड़की का हो सकता है, किसी लेडीज का नाम है, तो सीमा लिखेंगे हम, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा।
सिंगुलर नंबर है, किसी का नाम है, इज यूज हो जाएगा। और हंसने को बोलते हैं इंग्लिश में लाफ। सीमा इज लाफिंग, सीमा हंस रही है। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब और हमारी मेन वर्ब, और यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो क्या हो जाएगा आपका सबसे लास्ट में। तो यदि हम बात करें कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट डूअर जो किसी भी काम को कर रहा है। उसके बाद आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपके क्या हो सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम सहायक क्रिया की, हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, ओट, ये सभी क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ऐसा है वर्ब है जो आपकी मेन वर्ब के मीनिंग को क्लियर करने में हमारी हेल्प करती है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। यदि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, और लास्ट में क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। यदि इस रूल को फॉलो करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा सेंटेंस जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हम उसको क्लियरली समझ पाएंगे। तो आपको क्या है, मैं कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आप भी क्या होते हैं जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आ रहा है, तो आप क्या है उनको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जो ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का डे 1 है वो समझ में आया, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स या रिलेटिव है उनके पास भी क्या हो जाए, आपका लिंक पहुंच जाए। आइकन है वो जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।